ये कैसे में आ जाती है ये रैंक? कोई जादू होता है? नहीं, बस पढ़ाई करनी होती है। 7th रैंक। इस रैंक के लिए करना क्या है? जी मुझे तो लगा भी नहीं था कि मेरी 90 प्लस आ जाएंगी और मैं उत्तराखंड में 22 रैंक पर आ गया, तो मैं तो खुश हूँ अभी। नहीं, मैं थोड़ा सा पढ़ता था, पेपर के टाइम पे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, ज़्यादातर टाइम में वहाँ फ़ोन चलाता था। अच्छा। हाँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। अगर जिसने वो कर दिया तो वो टॉपर क्या, वो तो कुछ भी कर सकता है इस संसार में। मैं तो यही मानता हूँ। कभी भी पढ़ लो। है ये बच्चा बड़ा जबरदस्त है। इसका हर जवाब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। मतलब जब से हम मैं स्कूल में आया था, थोड़ा 2-3 साल बाद मेरे को लग गया था, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बच्चे हैं यहाँ। जो इस सेशन तक जो वीक पॉइंट रहे हैं उन कॉर्नरों को तराशेगा और उसमें अपना सुधार करेगा और इससे अच्छा रिजल्ट आने वाले सत्र में विद्यालय देगा। बच्चों की फोटोएं इसमें लगी हुई हैं और ये इस वर्ष के टॉपर हैं। 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि उत्तराखंड की टॉप 25 जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें स्थान हासिल किया है। ये तमाम। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। आज मैं जा रहा हूं जनपद रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा कस्बे में और वहां पे अतुल मॉडल पब्लिक हाई स्कूल, ये आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे होंगे। मैं आज इस विद्यालय में जा रहा हूं और यहाँ क्यों जा रहा हूं मैं ये आपको बता देता हूं। अभी बीते दिनों उत्तराखंड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की जो परीक्षा के परिणाम हैं वो घोषित हुए हैं और इस विद्यालय की एक क्लास ऐसी है जहाँ पे कि उत्तराखंड के टॉप 25 मेरिट लिस्ट में टॉप 25 वाले बच्चे एक ही क्लास में बैठे हुए हैं। विद्यालय में मैं पहुंच चुका हूं और ये अब आप देख सकते हैं एंट्रेंस गेट पे मैं हूं और एंट्रेंस गेट पे ही एक चीज चस्पा यहाँ पे हुई है। ये देख सकते हैं आप, कई बच्चों की फोटोएं इसमें लगी हुई हैं और ये इस वर्ष के टॉपर हैं। 9 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कि उत्तराखंड की टॉप 25 जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें स्थान हासिल किया है। ये तमाम इन बच्चों से मैं बातचीत करूंगा और बड़ी बात ये है कि 9 बच्चे एक ही विद्यालय के ये हैं और अब 11वीं में एक ही क्लास में उत्तराखंड के ये टॉपर बच्चे बैठेंगे, तो मैं इनसे जरूर बातचीत करूंगा। तो क्लास फर्स्ट ईयर में मैं इस समय जा रहा हूं और आपको भी जरूर लिए चलूंगा। हालांकि जो ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो अब होने वाला है, ये कई विद्यालयों में हो चुका है, बावजूद उसके कई बच्चे अभी हैं। जैसे एक बिटिया भी मेरे साथ यहाँ पे है, मैं पहले उन्हीं से बातचीत करूंगा। बेटा, आपका नाम क्या है? मिल्ली नेगी। है? मिल्ली नेगी। अच्छा, आपके विद्यालय का नाम क्या है? हालांकि मुझे तो पता है परंतु मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगा। अतुल मॉडल पब्लिक हाई स्कूल। बेटा, ये क्लास कौन सी है? 11th। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ, इस क्लास में इस समय उत्तराखंड के जो 25 टॉप होते हैं उनमें से 9 बच्चे बैठेंगे, कैसा लगेगा आपको? पहले तो ये बताओ। बहुत अच्छा लगेगा। है? अच्छा, आपकी पोजीशन क्या है? कितने फीसदी आप मार्क्स लेके आए हैं? 96.2% और उत्तराखंड में 14th रैंक। अच्छा, ये कैसे में आ जाती है ये रैंक? कोई जादू होता है? नहीं, बस पढ़ाई करनी होती है। पढ़ाई करनी पड़ती है? पढ़ाई तो इतने लाखों बच्चे करते हैं। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं ना, चाहे कोई भी बोर्ड हो, लाखों बच्चे उसमें पढ़ाई करते हैं और सिर्फ जो टॉप 25 होता है वो चुनिंदा बच्चे ही आ पाते हैं। उसके लिए क्या करना है? जो आपको देख रहे हैं इस समय उनको बताइए। सबसे पहले ये होता है कि जब भी आपका सेशन स्टार्ट होता है ना, तो उसी दिन से आपको पूरी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं कि जब बोर्ड आएंगे तो उसके 1-2 महीने पहले पढ़ के हो जाएगा। आपको शुरू से ही पढ़ना होगा, उसके लिए कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा पूरे ईयर, फिर जाके होता है।
अच्छा, किस तरीके से पढ़ाई का समय निकालते हो आप? समय मतलब ये था, कभी मैंने ऐसे स्टडी आउट काउंट तो किए नहीं, बट ये था कि जब भी टाइम मिलता था ना तो उसमें अपनी सेल्फ स्टडी और जो भी स्कूल का होमवर्क नोट्स वगैरह रहते थे वो रिवाइज करती थी। अच्छा, कई बच्चे मैंने सुना है वो कहते हैं कि परीक्षा में बहुत ज़्यादा अगर तनाव लेंगे तो अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, प्रेशर ज़्यादा नहीं लेना होता, क्योंकि जो हम अभी तक 9th तक पेपर देते थे वैसे ही माहौल रहता है, वो मतलब उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा, टीचर्स का कितना योगदान होता है इस पोजीशन के लिए? या टीचर्स का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। टीचर्स जो भी बोलता है उसको ब्लाइंडली फॉलो करना होता है। वो बहुत बार होता है कि सर ने बोल तो दिया कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत बार बोर्ड में आता है, बट बहुत टाइम क्या होता है कि बच्चे उसको मतलब नेगलेक्ट करते, उस पर ध्यान नहीं देते। वो चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है कि जो सर ने बोल दिया कि हाँ ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो उस पर खास कर ध्यान देना होता है। अच्छा, जो रैंक आपकी इस समय आई है उससे संतुष्ट हैं? हाँ। आगे उस रैंक को बढ़ाना चाहोगे? अभी कैसे पॉसिबल? इंटरमीडिएट में 1 साल बाद फिर बोर्ड होगा, हाँ जी। तब चाहोगे कि टॉप 5 में नंबर आए? हाँ जी, उसके लिए क्या करना होगा? बस यही है कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट रहना होगा। चलिए, मैं कुछ और बच्चों के साथ भी मिलता हूँ। एक बालक यहाँ पे मेरे साथ है। बेटा, पहले अपना नाम बताओ। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध, कौन सी रैंक है आपकी? उत्तराखंड में 7th रैंक। 7th रैंक। इस रैंक के लिए करना क्या है? मेरी तो अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। कोई बच्चा कह रहा मेरी 1st रैंक, कोई कह रहा 2nd, कोई कह रहा 7th, कोई कह रहा 20, कोई कह रहा कुछ। इन रैंकों को लाने के लिए करना क्या होता है? करना कुछ नहीं होता, जो टीचर बोले वही फॉलो करना पड़ता है। हो गया बस। अच्छा, वैसे में आ जाती है? हाँ, वैसे में तो फर्स्ट भी आ जाएगी। हैं? मैंने पूरा नहीं किया तब मेरी 7th आई। अच्छा अच्छा, अगर आप पूरा टीचर्स को फॉलो करते तो कौन सी रैंक आती? तो फर्स्ट आ जाती। बहुत टाइम हुआ कि नहीं की बीच में। हाँ। अच्छा, ये समझ में कब आया? जब रिजल्ट आ गया? नहीं, बोर्ड से लगभग 2-3 महीने पहले। हाँ। क्या क्या समझे थे? वैसे कि सर को फॉलो करना है, सेल्फ स्टडी हो गया। अच्छा, क्या कुछ करना होता है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं हमारे जितने भी बच्चे हैं ग्रामीण परिवेश से आते हैं, तमाम जिम्मेदारियां उन पे रहती हैं, उसके बावजूद भी वो इतनी अच्छी रैंकिंग लेके आ जाते हैं। किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए? तो पढ़ाई सेल्फ स्टडी करना चाहिए, और जो जो स्कूल में पढ़ाते हैं उसे घर में रिवीजन करना चाहिए, और प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना चाहिए, स्पीड बढ़ानी चाहिए, राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, कई बच्चे मैंने सुना है कि वो कहते हैं कि जब पेपर होते हैं उस समय दिन रात पढ़ाई करते रहो, अच्छी मार्क्स आ जाएंगे। क्या ऐसा है, होता है? ऐसा वो तो उस पर होगा जिसका आएगी उतना तेज होगा, या फिर जिसका लक होगा। किसी का नहीं हो सकता, किसी का होगा किसी का नहीं होगा। साल भर की मेहनत जिसको हम कहते हैं वो कितनी इम्पोर्टेंट है? साल भर की मेहनत ऐसे है, साल भर पढ़ते रहोगे तो पेपर से पहले नहीं भी पढ़ोगे तो होता है। उस पेपर से पहले पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती वैसे। हाँ। तो और बच्चे तो मैंने देखा है कि वो जब पेपर होने के लिए होता है तो बिल्कुल वो खाने पीने की भी उनको ध्यान नहीं रहता है। वो साल भर नहीं पढ़ते होंगे, या फिर जैसे बोर्ड है तो बोर्ड इजी रहता है, उतना कंपटीशन नहीं है क्या? तो अच्छा, एक बालक और है यहाँ पे। आपका नाम क्या है बेटा? सर मेरा नाम आयुष बुटोला है। आयुष, आपकी कौन सी रैंकिंग है? मेरी उत्तराखंड में 22 रैंक आई है। क्या करना पड़ता है 22 रैंक के लिए? हमारे लिए तो बहुत आसान है बोलना, परंतु वो 22 रैंक के लिए लिखना भी पड़ता है ना कुछ। कैसे में? जी, आपको अगर अच्छी रैंक चाहिए उसके लिए मेहनत तो बहुत लगेगी, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। थोड़ा टीचर हो गया, मतलब मोटिवेशन भी, वैसे मेरा मानना तो है मोटिवेशन जैसी चीज़ नहीं होती। अगर आप में आ गए, मतलब जुनून है आप में वो चीज़ पाने का, तो अपने आप खुद से करोगे तो ऐसे मोटिवेशन जैसी चीज़ नहीं होती। आपको बस कंसिस्टेंट रहना होता है। अगर आपका गोल है
आप उसके लिए सीरियस हो तो हो जाएगा। अच्छा, आपको कैसा लग रहा है कि एक ही क्लास में 9 बच्चे टॉपर बैठेंगे, उन 9 बच्चों के साथ आप भी हो? जी, सबसे पहले तो मेरे को बहुत खुशी हुई क्योंकि हमारे रुद्रप्रयाग ज़िले में शायद हमारा पहला स्कूल है ये जो एक ही बैच में जिसमें 9 टॉपर्स आए हैं। और सबसे पहले अपने टीचर्स और अपने दोस्तों के लिए मैं बहुत खुश हूँ। उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा कि उनके नीचे पड़े हुए बच्चे 9 बच्चे टॉपर आ गए। अच्छा, जो इस समय आपकी रैंक आई है उससे खुश हैं? जी, मुझे तो लगा भी नहीं था कि मेरी 90 प्लस आ जाएंगी और मैं उत्तराखंड में 22 रैंक पर आ गया, तो मैं तो खुश हूँ अभी। नहीं तो मेहनत की होगी तो जरूर लगा होगा कि इतनी आएंगी। जी, मेहनत तो मेरे को लगा था कि 90 के आसपास आएंगी, 90 91 और 94 आ गई तो मेरे लिए खुशी की बात हो गई। जी, चलो कुछ और बच्चों से भी मैं बात करूंगा। कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ भी बातचीत करता हूँ। आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम पीयूष रावत है। हाँ पीयूष, कैसा लग रहा है? अब तो रिजल्ट आ चुका है, बिल्कुल छुट्टियां भी पड़ने वाली हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि ये पहला स्कूल है रुद्रप्रयाग में जिसमें 9 बच्चे मेरिट में आए हैं। तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और हमारे टीचरों के लिए भी। अच्छा, आप ही लोग मेरिट लिस्ट में आ पाए और बच्चे नहीं आ पाए, कारण क्या है? जी, इसका कोई कारण तो ऐसा कोई खास कारण नहीं है, क्योंकि शायद में मेरी तरफ से हर बच्चा जो भी 80 प्लस वाला है, 80+% वाला है, वो मेरिट वाला ही है। क्योंकि अगर वो थोड़ा और मेहनत करता तो वो भी आराम से मेरिट में आ सकता था। बट होता है वो थोड़ा कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी और एग्जाम में कुछ हुआ होगा टेंशन, तो उस कारण से हुआ है। अच्छा, मेहनत तो सारे बच्चे करते हैं ना? जी, मानते हो आप इसको? जी जी। फिर भी उनकी रैंक नहीं आ पाती है, वो कारण क्या होता है? जी, वो पेपर के टाइम पे बहुत स्ट्रेस लेते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे मेरे दोस्त लोग हैं पेपर के टाइम पे बहुत स्ट्रेस लेते हैं, बहुत टाइम मतलब रात भर पढ़ते रहते हैं। मेरा ऐसा था शेड्यूल कि मैं थोड़ा सा पढ़ता था, पेपर के टाइम पे मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता था, ज़्यादातर टाइम में वहाँ फ़ोन चलाता था। अच्छा, हाँ, तो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लिया मैंने उससे, थोड़ा पेपर देते टाइम ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता है, तो पेपर कर अच्छा जाता है। अच्छा, आपने कहा मैं फोन चलाता हूँ, आईपीएल भी खेलते हो? आईपीएल खेलना तो क्या है, पर ये नहीं करता मैं। वो जो फोन में आजकल करोड़पति बन रहे हैं। नहीं, वैसे चीजें नहीं करता अभी। मैंने अक्सर देखा है आजकल छोटे छोटे बच्चे भी उसी पे लगे हैं। नहीं, वो तो गलत बात है। अभी अगर अंडर 18 है तो गलत बात है ये, बच्चों को ये चीजें नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक बालक और है, आपका नाम क्या है बेटा? जी, मेरा नाम अपूर्व थेरेपिस्ट है। आपकी कौन सी रैंकिंग है? जी, मेरी 23rd रैंक है और 94.4% है। अच्छा बेटा, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। कई दफ़े हमने सुना है कई बच्चे होते हैं ना जो रट्टा मारते हैं। रट्टा जानते हो? जी, रट्टा, कई कहते हैं कि रट्टा मार के भी पोजीशन आ जाती है, ऐसा है क्या? जी, रट्टा मार के पोजीशन तो लाई जा सकती है, बट पोजीशन ही हर चीज़ नहीं है, नॉलेज भी कोई चीज़ होती है। और अगर आपने अभी रट्टा मार दिया तो 11th में बहुत प्रॉब्लम आती है उससे, क्योंकि 10th से ही जो फाउंडेशन है वो, जैसे बोलते नहीं है कि एक मकान की फाउंडेशन ही सब कुछ होती है, अगर वो नहीं है तो मकान भी ढह जाता है। तो इसलिए 10th ही से जो नींव है वो चढ़नी चाहिए और पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए कि मतलब कंसिस्टेंसी तो होती है क्या, पर जो टाइम मैनेजमेंट होता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम मैनेजमेंट अगर जिसने वो कर दिया तो वो टॉपर, क्या वो तो कुछ भी कर सकता है इस संसार में। मैं तो यही मानता हूँ। अच्छा, तो इसका मतलब आप इंटर में पता नहीं क्या करोगे? जी, कोशिश मेरी पूरी रहेगी, अपनी फैमिली, अपने स्कूल, अपने, मैं तो कोशिश ये करूँगा कि इंटर के बाद अपने देश का नाम रोशन भी करूं और स्टेट्स के साथ साथ अपन इंटरनेशनल भी कुछ कर दिखाऊं। अच्छा, किस चीज़ में है आपकी रुचि? जी, मेरी अभी मैं सोच रहा हूं कि मैं जेई एडवांस दूंगा, फिर पहले जेई मेंस दूंगा, फिर एडवांस दूंगा और कोशिश ये रहेगी कि IIT बॉम्बे में हो जाए सिलेक्शन। उसके लिए तैयारियां भी करनी पड़ेंगी? जी, तैयारी तो शुरू हो गई है, बोर्ड के बाद ही स्टार्ट करना पड़ता है जेई का और बैच वगैरह लेने पड़ते हैं। अच्छा बेटा, अब एक चीज़ हमने सुनी है कि पढ़ाई के लिए माहौल भी होता है। किस तरीके का माहौल होना चाहिए? चाहे घर का माहौल हो, विद्यालय का माहौल हो, समाज का माहौल हो, क्या चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण होती है? जी, मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चा अगर पोजीशन लाना चाह रहा है उसे मतलब ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ अपने में खोया रहे और किताब ही उसके सामने हो। उसके दिमाग में जब वो सो रहा है, उसके सपने में भी वो ये हो कि मेरे को मतलब वो आग होनी चाहिए उसके अंदर। सोते वक्त भी वो सोच रहा है कि मेरे को
अभी मैं उठ के ये करूंगा, अब मैं उठ के ये करूंगा, और मैं कल क्या करूंगा, मेरा परसों का प्लान क्या होगा। मतलब सिर्फ अभी सुबह का प्लान नहीं, रात का प्लान भी उसी टाइम बन जाता है उस बच्चे का जो टॉपर होता है। मेरे हिसाब से यही एक चीज है। अच्छा, कई दफे जब इस तरीके की ये गतिविधियां होती हैं, हम भी देखते हैं, तो कई लोग छींटा कसी भी करते हैं, कहते हैं कि ये पागल हो गया है। जी, अगर वो लोग समझते हैं कि वो पागल है, तो मेरे हिसाब से जो वो लोग बोल रहे हैं वही मेरे हिसाब से पागल होंगे, क्योंकि जो बच्चा होता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो उसे ही पता है, क्योंकि उसके सामने उसका गोल है, उसे गोल देखना है, और अगर वो इधर उधर भटक गया तो वो तब समाज के चपेट में आ जाएगा। तो यही पागलपन हर बच्चे में होना चाहिए, अपनी शिक्षा को लेके, अपने मिशन को लेके। और जब तक ये पागलपन सवार नहीं होता है, ये जुनून सवार नहीं होता है, तब तक उस सूची में नाम कभी भी दर्ज नहीं हो सकता है जिन बच्चों के साथ आज हम बातचीत कर रहे हैं। आपका नाम क्या है बेटा? विभू। कौन सी आपकी रैंक है? 20 रैंक। क्या कुछ किया था? पढ़ाई और पढ़ाई और पढ़ाई 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 और सिर्फ पढ़ाई। अच्छा, खाना भी खाया था इस दौरान? तो खाना तो और बच्चों ने भी खाया, वो क्यों नहीं आए फिर टॉप 25 में? पढ़ाई नहीं की हैं? अच्छा, क्या करना पड़ता है पढ़ाई के लिए? बैठना पड़ता, किताब खोलनी हैं? और कुछ। अब खाली किताब खोल के बैठना है या कुछ यहाँ भी आना है? यहाँ भी आना चाहिए है। अगर बाय द वे ना आए तो पेपर में क्या दिखेंगे? ये भी बात है, ना आए तो पेपर में क्या लिखेंगे और कैसे लिखेंगे, है ना। कितने घंटे आपको मेहनत करनी चाहिए जो कि आप उस रैंक तक पहुंच सको? 3 से 4 पर डे। अच्छा, किस तरीके से जो अपना टाइमिंग है वो फिक्स करनी चाहिए, क्योंकि बच्चों को तो कई चीज़ें करनी होती हैं, खेलना भी है, मनोरंजन भी करना है, पढ़ना भी है, तमाम चीज़ें होती हैं। कभी भी पढ़ लो। हैं? ये बच्चा बड़ा जबरदस्त है, इसका हर जवाब सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। बेटा, इसी पढ़ाई में इंटर में क्या करोगे? पढ़ाई करूँ। ये देख लो, इंटर में भी पढ़ाई करेंगे। और जो इस समय रैंक आई उससे खुश हैं? हाँ, ठीक है। हैं? इंटर के लिए क्या सोचा है? अभी तो नहीं सोचा। 12वीं के लिए? अभी नहीं सोचा। अभी सिर्फ क्या करना है? अभी 11 करना और पढ़ाई। अच्छा, एक बालक और है, आपका नाम क्या है बेटा? मेरा नाम आयुष सिंह। आयुष, आपकी कौन सी रैंकिंग है? मेरी 25। 25। तमाम बच्चे आपके साथ हैं इस समय। 9 बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में जो कि टॉप रैंकिंग में है, 25 की रैंकिंग में है। कैसा लगेगा पहले तो इस माहौल में रहना? मतलब जब से हम मैं स्कूल में आया था, थोड़ा 2-3 साल बाद मेरे को लग गया था, बड़े बड़े अच्छे बच्चे हैं यहाँ। दोस्त मेरे सारे अच्छे ही हैं पढ़ने में। तो जैसे ही बोर्ड का रिजल्ट आया, बहुत खुशी हुई, क्योंकि हमारे साथ साथ दोस्त भी और उनके साथ मैं भी काफ़ी कुछ सीखना मिला। जैसे मेरे को दोस्तों से भी, ऐसे नहीं कि मैं अपने आप में कुछ सीखा हूँ, टीचर से तो पहले बात तो मैं टीचर से टीचर यहाँ है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर है, बहुत बढ़िया टीचर हैं, उनको एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। और जो टीचर हैं और हमारे ऐसे नहीं कि टीचर दोस्तों ने भी बहुत हेल्प की मेरी, क्योंकि मैं उतना वो नहीं था कि मेरी मैं पढ़ने में ये उतना नहीं था, क्योंकि मैं था ही नहीं पहले से। फिर थोड़ा बहुत मेरे, क्योंकि दोस्तों ने समझाया, फिर उनसे थोड़ा समझ आने, क्योंकि थोड़ा वो भी समझा देते थे मेरे को, फिर उससे थोड़ा अपना भी करा मैंने, इसलिए इतना हो गया थोड़ा। आप सुन लीजिए, अगर बच्चे इस चीज को देख रहे होंगे, अभिभावक इस खबर को देख रहे होंगे, तो एक बहुत बड़ी बात है जो अक्सर कहा जाता है कि सुसंगत का जो असर होता है वो भला ही होता है, और उसका परिणाम आप यहाँ पे इस बालक को देख सकते हैं। वो स्वयं स्वीकार रहे हैं कि मेरा विशेष ध्यान पढ़ाई पे नहीं रहता था, मगर जब से यहाँ विद्यालय में का जो माहौल मिला, और उसी माहौल की बदौलत आज
टॉप 25 की रैंकिंग में ये सारे के सारे बच्चे हैं। मैं इस विद्यालय के अध्यापकों और प्रधानाचार्य से भी बातचीत करूंगा, क्योंकि किसी भी बच्चे की सफलता में सिर्फ और सिर्फ बच्चे का ही योगदान नहीं होता है। योगदान होता है तो वहाँ का जो प्रबंधन है, वहाँ के जो अध्यापक हैं, वहाँ का जो माहौल है, ये सब चीज़ें अगर एक साथ मिल जाती हैं तो उसके पश्चात ही एक ऐसी क्रीम निकल करके पहुँचती है जो कि बन जाती है एक प्रतिभा। विद्यालय के प्रधानाचार्य ललित मोहन रावत जी के साथ में इस समय बैठा हुआ हूँ, मैं उनसे बातचीत करूँगा। प्रिंसिपल साहब, एक अलग सी खुशी मिलती है जब आपके परिवार के बीच से छन करके प्रदेश में नाम गौरवान्वित होता है बच्चों के द्वारा। पहले तो ये बताइए, 9 बच्चे आपके विद्यालय से इस समय पास आउट हुए हैं हाई स्कूल में, और टॉप 25 में उन्होंने अपना स्थान बनाया है। सब प्रथम मैं चौधरी जी आपको और आपके चैनल पहाड़ी सफरनामा को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग इस अवसर पे विद्यालय में आकर के आप मेरी बाइट ले रहे हैं। विद्यालय विगत वर्षों की भांति भी इस साल हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में हमारे जो टोटल 36 बच्चे बैठे थे, उनमें से 34 बच्चों ने ऑनर्स में पास किया है, और आपको विदित है कि उसमें से भी 9 बच्चे हमारे उत्तराखंड बोर्ड की मेरिट लिस्ट में निकले हैं। और ये चीज़ें, ये सब कुछ होता है, ये एक दिन का प्रयास नहीं है, 1-2 सालों का प्रयास नहीं है। अनवरत जब बच्चे केजी क्लास से आते हैं, वहाँ से उनको एक अच्छी शिक्षा, एक अच्छा इन्वायरमेंट के साथ साथ एक नैतिकता का पाठ भी पढ़ाया जाता है, जिसके कारण ये चीज़ें आपके सामने परिलक्षित होती हैं। और इसमें सारा संपूर्ण सहयोग मैं देना चाहूँगा अपने विद्वान शिक्षक वर्ग, विदुषी शिक्षिका वर्ग और अपने अभिभावक जनों को, जिनके प्रयास से और हमारे टीचरों के डेडिकेशन और उनके एक अच्छे कुशल नेतृत्व या मार्गदर्शन कह सकते हैं आप, कि उनके मार्गदर्शन में बच्चों ने ये परफॉर्मेंस दी है। और ये पूरे हमारे क्षेत्र, तिलवाड़ा क्षेत्र के लिए के साथ साथ पूरे उत्तराखंड के लिए एक गौरवान्वित करने का क्षण है। सर, एक चीज कहते हैं ना कि कोई भी सेना तभी फतेह करती है जब सेनापति मजबूत हो। कहीं ना कहीं आपकी सेना ने भी फतेह की है। ये चीज़ें सब संभव हो पाई हैं। मैं एक अपनी पूरी टीम वर्क जो होता है उसका क्रेडिट मैं पूरी टीम वर्क को दूंगा। मैं अकेला उसमें नहीं हूँ। मेरे साथ मेरे विद्यालय के शिक्षक हैं, शिक्षिका वर्ग हैं, अभिभावक हैं, लेकिन एक प्लानिंग के तहत एक अच्छी शिक्षा बच्चों में कैसी डाली जाए, एक किताबी ज्ञान नहीं, उसके साथ साथ उनमें नैतिक शिक्षा का बोध कैसे कराया जाए, उनमें सामाजिकता का पाठ उनको कैसे पढ़ाया जाए, सारी चीजें जब बच्चे का एक फ्रेमवर्क माइंड में बैठ जाता है और उसी का नतीजा है कि बच्चे पूरी अपनी समर्पण भाव से पढ़ाई करते हैं, पूरी प्लानिंग के तहत एक फिक्स टाइम टेबल के अंतर्गत वो प्लानिंग करते हैं और ये रिजल्ट उसी का प्रतिफल है। गुरु जी, हर वर्ष की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से कुछ ना कुछ बच्चे जरूर प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें अपना स्थान बनाते हैं। अब क्योंकि इस वर्ष से आपकी इंटरमीडिएट की कक्षाएं भी संचालित होंगी, पहले तो कहते हैं ना कि जो पूत होता है उसके पैर पालने में दिख जाते हैं। फर्स्ट ईयर की क्लास में 9 टॉपर बच्चे बैठे हुए हैं। इंटरमीडिएट में आगे को लेके क्या कुछ तैयारियां रहेंगी? आने वाले इस सत्र में विद्यालय अपनी जो इस सेशन तक जो वीक पॉइंट रहे हैं उन कॉर्नरों को तराशेगा और उसमें अपना सुधार करेगा और इससे अच्छा रिजल्ट आने वाले सत्र में विद्यालय देगा।